हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि थीम्स कैसे क्रिएट करना है ASP.NET के अंदर। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वेबसाइट में थीम्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट का जो लुक एंड फील है, जो डिज़ाइन है, वो हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम। तो ऐसे ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि थीम कैसे बनाना है। मैं आप लोगों को एक थीम यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। उसी के साथ हम लोग मल्टीपल थीम्स फाइल यहाँ पर बनाएंगे और रन टाइम उन थीम्स फाइल को कैसे अप्लाई करना है वेब पेज को, वेबसाइट को, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक इंटरफेस डिज़ाइन किया है, आप लोग देख सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाया है। इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर हम लोग जो थीम्स हैं हमारे अप्लाई करने वाले हैं। तो बेसिकली ASP.NET के अंदर थीम क्या होता है? सो थीम इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ CSS एंड स्किन फाइल। तो CSS और स्किन फाइल का जो कलेक्शन है वो हमारी थीम फाइल होती है। CSS के बारे में आप लोगों को पता होगा, स्किन फाइल क्या होती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो किसी भी वेबसाइट की जब हम बात करते हैं तो वेबसाइट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ HTML के टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर डायनेमिक वेबसाइट आप बनाते हो तो आप कुछ सर्वर कंट्रोल भी उसके अंदर यूज़ करते हो, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कम्बो बॉक्स, बटन। तो वेबसाइट के ऊपर ये दो चीज़ें होती है, एक तो HTML के टैग्स और दूसरा कंट्रोल्स। तो HTML के टैग्स को अगर फॉर्मेट करना है, वी हैव अ ऑप्शन CSS, जिसके थ्रू हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमको सर्वर के कंट्रोल्स फॉर्मेट करने होते हैं, हम स्किन फाइल यूज़ करते हैं, राइट। सो स्किन फाइल इज़ अ डिज़ाइन ऑफ सर्वर कंट्रोल एंड CSS इज़ अ डिज़ाइन ऑफ टैग्स, ओके, स्टाइल शीट। सो लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग अ थीम इन ASP.NET। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्यूशन नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने थीम फोल्डर ऐड करना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, आई गिव इट अ नेम दैट इज समर। एक समर थीम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस पेज के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि थीम फाइल कलेक्शन है CSS और स्किन फाइल का, तो इसके अंदर मैं एक CSS फाइल ऐड कर देता हूँ समर फाइल के अंदर, जो कि हमारी थीम फाइल है। तो यहाँ से हम एक स्टाइल शीट यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर summer.css। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर एक स्किन फाइल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको स्किन फाइल मिलेगी और जिसका एक्सटेंशन .skin होता है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ summer.skin। तो सबसे पहले हम लोग CSS का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन पेज मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने एक टेबल यूज़ किया है। सो टेबल टैग, HTML टैग यहाँ पर है, TD है, और TD के अंदर हम लोगों ने हमारा जो फॉर्म का लेआउट है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लेआउट है, वो हमने डिज़ाइन किया है। तो CSS में मुझे सिर्फ इतना ही कोड लिखना है कि ये जो टेबल का बॉर्डर है, जो TD का बॉर्डर है, इसका मुझे कलर सेट करना है। तो यहाँ पर मैं TD टैग लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू यूज़ हियर टाइप सिलेक्टर, और जो उसका बॉर्डर कलर है वो हम यहाँ पर समर थीम के लिए सेट कर देते हैं रेड। तो जब भी ये पर्टिकुलर थीम, समर थीम, ये रजिस्ट्रेशन पेज को अप्लाई होगी तो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर जो TD है, जो टेबल के अंदर जो TD है, उसका बॉर्डर कलर जो है वो रेड होगा, ओके। अब उसी के साथ यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स भी हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने बटन लिया है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेबल है, दिस आर अगेन सम लेबल्स, और ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक कम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और ये भी एक बटन है। तो इनका भी आपको डिज़ाइन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो उसका हम कोड लिखेंगे स्किन फाइल के अंदर। तो यहाँ पर स्किन फाइल को अगर आप देखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन्होंने यहाँ पर दिया है। स्किन फाइल का जो कोड है हमको इस टेम्पलेट की तरह लिखना होता है। तो जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर फॉर्मेट करना है, यू हैव टू राइट ASP:, आपको आपके ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स, देन यू हैव टू राइट रन एट, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन हियर, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, जब भी आप स्किन फाइल का कोड लिखने जाते हो स्किन फाइल के अंदर, तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है, कोई इंटेलिजेंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। और जब इंटेलिजेंस हमको नहीं मिलता है तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग एरर व्हाइल राइटिंग ए कोड। तो इसको लिखने की एक टेक्निक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड इफ़ यू फॉलो दिस टेक्निक सो देयर विल बी ईज फॉर यू टू राइटिंग अ स्किन फाइल। तो आप लोगों ने करना क्या है, स्किन फाइल के अंदर जो कंट्रोल आप लोगों ने डिफाइन करने हैं वो कंट्रोल का कोड आप लोगों ने इस पेज से ही उठाना है। जैसे कि इस पेज के ऊपर लेबल है, बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक अलग सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, बाद में हम उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने ऐड करना है एक टेक्स्ट बॉक्स, और ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे स्किन फाइल के अंदर कैसा होना चाहिए, मतलब पेज के ऊपर आने वाला टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसको मैं यही से डिज़ाइन कर लूँगा प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है वो समर स्किन के लिए रेड चाहिए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जाता हूँ, इसकी बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी में सेट कर देता हूँ सॉलिड, और जो इसका बॉर्डर कलर है वो हम सेट कर देते हैं रेड। ओके, अब ये यहाँ से तो हमने आसानी से इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इस कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, सोर्स में जाना है, और यहाँ से ये पर्टिकुलर कोड को आपने कॉपी कर लेना है और आपके स्किन फाइल के अंदर इसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले इसका जो पेयर टैग है इसको हटा देना है, और इस पर्टिकुलर टैग को यहीं पर क्लोज करना है। सेकेंड चेंज, आप लोगों ने इसका आईडी यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि आईडी पर्टिकुलर कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, और स्किन फाइल के अंदर हम टाइप का डेफिनेशन दे रहे हैं, मतलब पेज पर आने वाला हर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा दिखना चाहिए, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों ने प्रिकॉशन लेना है कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टैग आ रहा है रन एट बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल। तो मेरे पेज पर जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, ये थीम अप्लाई करने के बाद उनका बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा और उनका बॉर्डर स्टाइल सॉलिड हो जाएगा। रिमेंबर, फॉर ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस। ओके, सिमिलरली हम लोग बटन के लिए का डिज़ाइन भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट बटन ले लेता हूँ, और इस बटन का जो बैक कलर है, बैक कलर में इसका रेड यहाँ पर सेट कर देता हूँ फॉर समर थीम, और जो इसका 4 कलर है, 4 कलर हम लोग सेट कर देंगे वाइट। तो ये 2 चेंजेस हम लोगों ने यहाँ से किए हैं। एंड गो इनटू द सोर्स, कॉपी दिस कोड, स्किन फाइल के अंदर पेस्ट कर दो इसको, और टेक्स्ट यहाँ से हटा देना है, अदरवाइज हर बटन का टेक्स्ट नॉर्मल बटन आएगा। और आईडी यहाँ से हटा देना है आप लोगों ने, और ये बाकी एज इट इज। देखिए, इस एक्सरसाइज से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने आसानी से आप लोग स्किन फाइल को डिज़ाइन कर सकते हो। तो बटन हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसी तरीके से हम लेबल ले लेते हैं एक, और लेबल का भी जो 4 कलर है मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर देता हूँ रेड। ओके, आप एडवांस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू सी अ सिंपल एग्जाम्पल, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, आप लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड चाहे उतना कॉम्प्लिकेटेड थीम और CSS बना सकते हो। तो ये लेबल का डिज़ाइन भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको टेक्स्ट यहाँ से हटा दो और आईडी यहाँ से डिलीट कर दो। तो ये ध्यान से आप लोगों ने ये मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने हैं। और हमारे पेज के ऊपर है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, तो इसका भी डिज़ाइन हम ले लेते हैं। तो एक ड्रॉप डाउन में यहाँ से ऐड कर देता हूँ, और ड्रॉप डाउन कैसा दिखना चाहिए, अगेन समर थीम के लिए हम इसको, जो इसका बॉर्डर है, इसका बॉर्डर हम लोग रेड सेट करेंगे, या फिर 4 कलर इसके अंदर जो है वो हम रेड सेट कर देंगे। ओके, सो 4 कलर रेड, एंड there is also back color property, so we will set a back color. okay, back color हम लोग रेड सेट कर देते हैं और 4 कलर हम लोग वाइट सेट कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया ड्रॉप डाउन, और कॉपी द कोड ऑफ ड्रॉप डाउन एंड पेस्ट इनसाइड योर स्किन फाइल। और
जो इसका पेयर टैग है इसको डिलीट कर देना है, यहीं पर इसको क्लोज करना है और आईडी को यहाँ से आप लोगों ने डिलीट करना है। तो ये हमारी जो थीम फाइल है ये क्रिएट हो गई। हाँ, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ CSS फाइल एंड स्किन फाइल। नेम ऑफ द फाइल इज समर। अब इस फाइल को हम इस पेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से मैं इन सभी कंट्रोल्स को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने स्किन फाइल डिज़ाइन करने के लिए लिए थे। एंड दिस इज़ द पेज। इनिशियली दिस पेज हैज़ नो थीम, तो हमको इसको थीम असाइन करनी है। तो मैं यहाँ पर सोर्स में जाऊँगा और सोर्स में जो आपका पेज टैग होता है सबसे स्टार्टिंग वाला, इसमें आपने एक प्रॉपर्टी सेट करनी है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है थीम इक्वल्स टू, आपकी जो थीम है उस थीम का आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखना है, दैट इज समर। और अभी इस पेज को हम रन करेंगे। सो लेट्स रन दिस पेज एंड सी द आउटपुट। तो थीम फाइल के अंदर हमने यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है मुझे। सो लेट मी सी व्हाट इज द एरर। अनएक्सपेक्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिजॉल्व दिस एरर। हाँ, लेबल का देखो यहाँ पर क्लोजिंग रह गया है, तो इसको इमीडिएटली यहाँ पर क्लोज कर दो। लेट्स सेव इट अगेन एंड रन। तो जो भी डिज़ाइन आप लोगों ने डाला है आपके थीम फाइल के अंदर वो अप्लाई हो गया है इस पेज को। तो आप लोग देख सकते हो कि पेज के ऊपर के सारे लेबल रेड कलर में है। टेक्स्ट बॉक्सेस का बॉर्डर रेड हो गया, TD का बॉर्डर जो कि CSS के अंदर हमने स्पेसिफाई किया था, और कंट्रोल्स का जो डिज़ाइन है हमने स्किन फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया था। अब यहाँ पर मुझे एक चेंजेस ऐसे करने हैं कि ये वाला लेबल और ये वाला लेबल, हमने लेबल का डिज़ाइन तो डाल दिया, बट इस पर्टिकुलर लेबल के लिए मुझे अलग डिज़ाइन टाइप चाहिए। तो वो आप लोग डायरेक्ट पेज से भी कर सकते हो या फिर स्किन फाइल के अंदर भी आप उसको उसका डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। डायरेक्ट पेज से अगर करना है तो इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपने डिज़ाइन यहाँ पे इसको चाहिए वो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हेडिंग है हमारे फॉर्म की, उसके लिए का जो लेबल है उसका डिज़ाइन हम स्किन फाइल में ही देंगे। तो मैं यहाँ पर वो डिज़ाइन दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे इसका फॉन्ट लार्जर है, तो मैं इस लेबल का फॉन्ट भी यहाँ से सेट कर देता हूँ बोल्ड ट्रू, एंड साइज इज लार्जर। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है मैं इसको बैक कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ ब्लैक, और जो इसका फोर कलर है फोर कलर में स्पेसिफाई कर देता हूँ वाइट। तो पेज पर आने वाला हेडिंग लेबल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। सो गोइंग टू सोर्स, कॉपी दिस कोड and go into your skin file and paste here. Now the question will come in your mind is that कि लेबल तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है, तो और एक आप लेबल का डिज़ाइन इस पेज के अंदर रख सकते हो क्या? तो क्वेश्चन इज, द आंसर इज यस, बट उसके लिए आप लोगों ने आईडी की बजाय यहाँ पर यूज करना है स्किन आईडी। और स्किन आईडी आप लोगों ने इसको एक देना है, मैं इसको स्किन आईडी दे देता हूँ हेडिंग। तो अब यहाँ पर दो लेबल है, एक लेबल को स्किन आईडी नहीं है और दूसरे लेबल को स्किन आईडी दिया हुआ है। तो जब भी आप किसी पेज को थीम अप्लाई करोगे, थीम अप्लाई करने के बाद ये जो स्किन आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, पर्टिकुलर लेबल को आप उस स्किन आईडी के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और इस लेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी स्किन आईडी, और यहाँ पे आप लोग देख सकोगे अभी हेडिंग आ रहा है जो कि हमने स्किन फाइल में डाला है। तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, और जब मैं इसको रन करूँगा
तो मेरे बाकी के लेबल तो रेड कलर में दिखेंगे, बट जो हेडिंग वाला लेबल है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिखेगा और फोर कलर वाइट दिखेगा। सो यू कैन सी दिस। और यहाँ पे टेक्स्ट भी देखो, इसका लेबल हो गया। टेक्स्ट लेबल इसलिए हुआ है क्योंकि स्किन फाइल में ये टेक्स्ट इक्वल्स टू लेबल है, तो इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। तो इतने आसानी से हम लोग स्किन फाइल को यहाँ पर डिफाइन करके थीम्स के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया एक पर्टिकुलर पेज को थीम अप्लाई करना। अब एक वेबसाइट के अंदर तो एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो बाकी पेजेस को आपको अगर ये थीम अप्लाई करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक होम पेज है और इस पेज को अगर मुझे सेम थीम अप्लाई करनी है, देन व्हाट यू हैव टू डू, अगेन यू हैव टू गो हियर एंड यू हैव टू टाइप थीम इक्वल्स टू समर। इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा और जब आप ये होम पेज यहाँ से रन करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो जिस किसी पेज को आपको थीम अप्लाई करनी है, उस पेज के पेज डायरेक्टिव में आपने थीम सेट करनी है। बट यही थीम अगर आपको एंटायर वेबसाइट को अप्लाई करनी है, देन इन दैट केस यू हैव टू गो इनटू web.config फाइल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टैब में system.web टैब, इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है पेजेस टैब, और पेजेस के अंदर आप लोगों ने ऐड करनी है थीम का नाम दैट इज समर, एंड देन यू हैव टू क्लोज इट। तो अब ये जो हमने यहाँ पर थीम ऐड की है, इट विल बी फॉर एंटायर वेबसाइट। तो इस वेबसाइट से आप किसी भी पेज को रन कीजिएगा तो आपको जो थीम मिलेगी दैट विल बी समर थीम यू विल गेट देयर। ओके, अभी यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर आपको इसको देखना है, मैं यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ और इस पेज के ऊपर हम कुछ बटन्स ले लेते हैं और कुछ लेबल्स ले लेते हैं और इसको मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पर कोई हमने थीम सेट नहीं की है, बट थीम हमने web.config फाइल के अंदर सेट की है, तो देखते हैं इस पेज को अप्लाई होती है या नहीं। सो यू कैन सी द थीम इज अप्लाइड। चलो मैं इसको web.config से हटा देता हूँ। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट मल्टीपल थीम्स एंड हाउ टू सेट देम एट रन टाइम। तो एक सिंगल थीम कैसे बनानी है आप लोगों को समझ में आ गया। देन वी विल क्रिएट 2 more थीम्स। मैं एक विंटर की यहाँ पर थीम बना लेता हूँ। सो अगेन गो इनटू ASP.NET फोल्डर, ऐड थीम, गिव इट अ नेम विंटर, और यहाँ से मैं दोबारा से और एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ थीम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रेनी। और समर के अंदर हमने ऑलरेडी कोड लिखा है, तो इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और विंटर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ और रेनी के अंदर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और इनको मैं रीनेम कर देता हूँ, राइट। तो रेनी के अंदर CSS फाइल जो है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेनी.css, और जो स्किन फाइल है इसको मैं लिख देता हूँ रेनी.skin। उसी तरीके से जो विंटर में हमने कॉपी पेस्ट किया है इसको रीनेम कर देते हैं winter.css एंड देन winter.skin। एंड नॉट ओनली रीनेम, यू ऑल्सो हैव टू चेंज द कोड। रेनी.css में जो रेड था इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन। ओके, ग्रीन रेनी सीजन में मैक्सिमम जगह आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, दैट्स वाई ग्रीन। एंड सिमिलरली इन स्किन फाइल जहाँ जहाँ पर रेड है सबको हम ग्रीन कर देते हैं। तो जैसे ही रेनी थीम हमारे पेज पे अप्लाई हो जाएगी तो पेज का जो लुक एंड फील है पूरा ग्रीन आपको दिखेगा। और समर के लिए वो रेड हमने सेट किया है। और हेडिंग आई विल नॉट चेंज, हेडिंग विल बी एज इट इज। एंड इन विंटर आई विल सेट ग्रे, तो ये ग्रे हो गया। TD का जो बॉर्डर कलर है उसी तरीके से स्किन फाइल के अंदर भी सब जगह ग्रे लिख देते हैं हम।
तो एक हमने थीम बना ली है, उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया और हम सिर्फ जो कलर है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ सेव इट एंड वी हैव अप्लाइड summer theme file on the page. Okay, so this is our registration page. तो इस बार मैं विंटर थीम अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। थीम इक्वल्स टू, देखो तीनों थीम के नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। सो लेट्स सिलेक्ट विंटर एंड सेट एज स्टार्ट पेज 1। तो विंटर का जो इफेक्ट है वो पेज के ऊपर आना चाहिए, दैट इज ग्रे। एवरीथिंग शुड लुक इन कलर ग्रे। सो दिस इज अप्लाइड एंड व्हाट हैपेंड टू दिस कम्बो बॉक्स। स्किन फाइल में इसका फॉर्मेटिंग रह गया है, तो इसको भी आप लोगों ने चेंज करना है। सो विंटर की जो स्किन फाइल है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है दैट शुड बी ग्रे। और हम लोग रेनी सेट करके देखते हैं एक बार, रेनी का थीम प्रॉपरली बना है या नहीं। सो सिलेक्ट रेनी फ्रॉम हियर एंड अगेन रन योर पेज। सो यू विल सी हियर द इफेक्ट ऑफ रेनी। और इसमें भी शायद कम्बो बॉक्स ओके यहाँ पर अप्लाई होगी। तो तीनों थीम्स हमारे रेडी है और तीनों थीम्स पेज पर अप्लाई हो रहे हैं। अब इनको रन टाइम कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बटन लिया है सिलेक्ट थीम। जैसे ही इस बटन पर हम क्लिक करते हैं ये वाला पेज ओपन होता है और इसके अंदर मैंने एक कम्बो बॉक्स लिया है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने तीनों थीम्स के नाम ऐड किए हैं, समर, विंटर एंड रेनी। और इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन की जो ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी वो ट्रू है और इसका जो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज है यहाँ पर मुझे कोड लिखना है। तो मैं एक सेशन वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, सेशन ऑफ थीम। दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल और इसको मैं नाम असाइन कर देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। जो भी थीम आप सिलेक्ट करोगे वो उस सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और जैसे ही स्टोर हो जाती है तो होम पेज से हम इस रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और इसका पोस्ट बैक यूआरएल है register.aspx। तो ये पेज पर जब हम दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने उस थीम को असाइन करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने इवेंट यूज करना है पेज प्री इनिशियलाइजेशन। पेज इनिशियलाइजेशन होने से पहले आप लोगों ने उस थीम को असाइन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोड लिखना है पेज डॉट थीम इक्वल्स टू सेशन ऑफ नेम ऑफ योर सेशन वेरिएबल दैट इज थीम। ओके, नाउ रन योर पेज and dynamically we will select a theme and we will apply it on page। तो सबसे पहले हम जाते हैं select theme पर। यहाँ से मैं theme select कर देता हूँ summer। So you can see here the effect of summer। Then we will select winter। So this is effect of winter and then we will select rainy। So this is effect of rainy। So this is what creating themes in ASP.NET। I hope आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में मैं ऐसे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।